के शास्त्रों में हिंदू धर्म ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है। हाँ, हमने एक और नाम आज दे दिया उसको, पर मीनिंग तो यही है कि सनातन धर्म है। इसका एक्चुअल मीनिंग इज नेवर एंडिंग। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो चाहेंगे आप उन्नति करें, पर कोई ये नहीं चाहेगा आप उनसे ज़्यादा उन्नति करें सिवाय आपके माँ बाप के। क्या पूजा के लिए मंदिर जाना जरूरी है? घर में पूजा की जा सकती है? भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी आपको उनको मनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है। राधा कृष्ण के प्रेम को आप किस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है हम है ही नहीं उस लेवल को समझने वाले। आज मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब अपने रिलेशनशिप को यंगस्टर्स कहते हैं राधा जी ने, मैंने कहा धूल नहीं हो उस प्रेम के आप। हर इंसान मौत को लेकर डर रहा होता है, हर इंसान के अंदर डर होता है। डरने की बात है कि एक हम सोचते नहीं है मृत्यु के बारे में, बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं। 60-70 तो है, किसने बोला है, किसने लिख के दिया है, कल क्या हो जाए आपको पता नहीं। तो ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा डेथ के ऊपर। घर पे अगर बातचीत चले चुप करा देते, अच्छा अच्छा बोलो, तो बोलने से नहीं आएगा क्या? कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हाथ में नहीं है आपके। क्यों होता है असमंजस? ईश्वर को मानना है नहीं मानना है, हमेशा ये डाउट में इंसान रहता है। तो जब तक काम उनके बन रहे हैं तब तक तो वो बड़ा भगवान का नाम ले रहे हैं कि सब ठीक है सब ठीक है। जैसे ही काम बनना बंद होता है, भगवान है नहीं, भगवान होता तो ये होता, भगवान ऐसा है, कि भगवान अर्जुन से कहते हैं एंड में, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़, सारे धर्म छोड़, मेरे पास आ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो मोटिवेशन आपको आगे नहीं लेकर जाती है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आके लेकर जाता है। जो लोग भागवत सुनते हैं, क्योंकि हजारों लोग आपके सामने बैठे होते हैं और इंसान लालची होता है, कुछ ना कुछ लालच लेके साथ में चलता है, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लोग सामने से सुन रहे होते हैं भागवत? कई बार लोग कहते हैं ना भगवान बुलावा नहीं आया मेरा, ऐसा नहीं होता कुछ, कि हर जगह घूम फिर के अंत में भगवान याद आते हैं कि भगवान कहीं नहीं हो रहा, अब आप आइए। तो एंड में आपको समझ आएगा कि नथिंग इज परमानेंट सिवाय भगवान के। बद्दुआएं लगती हैं क्या? कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग विधाओं पे परिचर्चा के बाद हमने राजनीति की बातें की, हमने किताबों की बातें की, हमने साहित्य की अलग अलग विधाओं की बातें की। मुझे लगता है आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिस पे हमेशा परिचर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और हमारा बिग जर्नीज के अंदर प्रयास यही है कि जो पंक्ति के उस तरफ एक व्यक्ति बैठा है, उसकी ज़िंदगी, अगर हम जो कहानी अपने जरिए पहुंचा रहे हैं, उससे एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी परिवर्तित होती है, कुछ उसमें चेंज आता है, तो हमारा प्रयास सार्थक है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं जया किशोरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। थैंक यू। क्योंकि सेगमेंट का नाम है बिग जर्नीज, तो हम शुरुआत भी आपकी जर्नी से करेंगे कि आपकी क्या जर्नी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कथा में किस तरीके से इंटरेस्ट आया, क्या है आपकी जर्नी? इंटरेस्ट तो पता नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से करी, तब मैं भजन गाती थी। और 12-13 साल में मैंने अपनी पहली कथा करी। तो हर चीज़ ऐसी थी कि बस आपने देखा, आपको अच्छी लगी और आपने कर दिया। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और इसीलिए मैंने बहुत से सेशंस में ये बात कही है कि आप अपनी ज़िंदगियाँ या अपने करियर्स चुनते हैं, मैंने नहीं चुना, मेरे काम ने मुझे चुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए बनी थी, मुझे भगवान ने इसके लिए चूज़ किया। क्योंकि 6 साल की उम्र में आप नहीं सोचते कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। और जब तक सोचने की उम्र आई तब तक मैं बन चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से भी मेरा काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसलिए करी क्योंकि मुझे करना अच्छा लग रहा था। और मुझे भजन गाना अच्छा लगता था, मुझे भगवान की बातें करना बहुत अच्छा लगता था, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी कि मुझे मज़ा आ रहा है, और फिर आगे करते 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 आज यहाँ पहुँच गए। तो नथिंग वॉज प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज लाइक ये अच्छा है करते हैं, वो अच्छा लग रहा है करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है करते हैं, और ये करते करते अब हम यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे डिस्कशन चल रहा था कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चूँकि कथाएं एक जो हमेशा एक जो बोली है वो झलकती है आपकी आवाज़ में, राजस्थानी झलकती रहती है आपकी आवाज़ में। कभी आपको माध्यम जो होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कभी वो बैरियर नहीं लगा कि जो भागवत पहुँचानी है, कथा पहुँचानी है व्यास गद्दी पे बैठकर, कभी लैंग्वेज बैरियर लगा आपको? नहीं, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ पर मैं रहती नहीं हूँ, मैं रहती कहीं और हूँ। मेरे दादाजी ही
हम जैसे सुजानगढ़ से हैं और वहाँ से वो काम के लिए दूसरे शहर आ गए थे और मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई करी। तो पहला मैंने अपना काफ़ी समय बचपन मेरे दादा दादी के साथ गुजारा, फिर नाना नानी के साथ गुजारा। तो मेरी मारवाड़ी, मेरी हिंदी दोनों बहुत अच्छी थी। मैंने स्कूली शिक्षा मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से करी थी, इंग्लिश मीडियम। उस कारण मेरी इंग्लिश भी हमेशा से अच्छी थी। तो मुझे कभी भी लैंग्वेज की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं तीनों ही लैंग्वेजेस काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ कि मैं अपना कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकूँ, इतना मेरा कमांड है इन तीनों लैंग्वेजेस पे। अच्छा, चूँकि आपने बोला कि आप जब 6 वर्ष की थी तब से आप भजन कर रही हैं, तो एक कथा कैसे माध्यम बना आपका? आप तक कथा कैसे पहुंची? क्या वो पहला कनेक्ट पॉइंट था कि आप बेसिकली कथा आपने कैसे सीखी, कहाँ से पढ़ा और भजन से कथा में कैसे ट्रांजिशन हुआ? तो पहला तो भजन की वजह से आई ऑलवेज हैड दिस लव फॉर गॉड और उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना। तो मेरे पेरेंट्स मुझे भगवान की कहानियाँ बहुत सुनाते थे, क्योंकि आप तुरंत से शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते, इतना छोटा बच्चा। तो वो स्टोरीज़ के माध्यम से मुझे काफ़ी चीज़ें बताते थे, समझाते थे। मैंने पहली कथा मायरा करी, ये नरसी भगत की कथा है, 3 days 3 दिन की होती है। ये कथा स्वामी रामसुखदास जी, उनका मेरे पापा बहुत सुनते थे, उनकी कैसेट्स आती थी उस वक्त। तो कोई मुझे सिखाने के लिए नहीं, वो मेरे से पहले से मेरे दादाजी भी उनको बहुत सुनते थे। तो बहुत इमोशनल हो जाते थे वो सुनते वक्त, कई बार वो रोने भी लग जाते थे। तो एक बच्चे को घर में अजीब लगेगा कि उसके पापा क्यों ऐसे हर कुछ दिन में कुछ सुन के रोते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि आपको ऐसा, आप क्या सुन रहे हो, मुझे सुनाओ। तो उन्होंने मुझे सुनाया। एंड जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे चुना, उसके पीछे 1-2 कारण यही है कि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ आई थी वो कथा सुनने के बाद भी। हाँ, हल्का आपको लगा कि कुछ भगवान की बात हो रही है, भगवान की एक नई कहानी आप सुन रहे हैं। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली कि करते हैं के बाद मुझे 1.5 साल लग गए तैयार करने में उसको। उसके बाद जो मेहनत हुई, फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने बात बोल दी। पर ठीक है, आई थिंक आपकी जर्नी लिखी होती है। तो ये शुरुआत थी मेरी। तो वो उससे मैंने वो तैयारी पूरी मैंने घर में ही करी। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया, वो 3 दिन की कथा, उन्होंने किताबें लाई, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई, बिकॉज आई वॉज टू यंग उस वक्त तो खुद पढ़ने के लिए। श्रीमद् भागवत के लिए आई वुड से मैं 18 साल की थी। तो वो तो मैंने अपनी मर्जी से कि हाँ, तब तक आपको समझ आ जाता है। फिर कथा में आने के बाद आपको पता है अल्टीमेट तो यही है कि आपको ये तो कथा की दुनिया में सबसे अल्टीमेट कार्य मुझे लगता है। तो वो मेरे दिमाग में था। मैं 16-17 साल की थी तभी था, करना है। बट आई वांटेड कि मैं एक बार 12th पास कर लूँ, बोर्ड्स मेरे ख़त्म हो जाए। और क्योंकि मैंने रेगुलर स्कूलिंग की है, कॉलेज में मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी, मेरे इसलिए कॉलेज लाइफ नहीं करी मैंने, बट स्कूल मैंने रेगुलर किया। तो आई वाज लाइक स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं भागवत के लिए। तो मैं 18 साल की थी तब मैंने अपनी पहली भागवत करी थी। अच्छा, इसमें फैमिली सपोर्ट पूरा था? वो नहीं, उन्होंने नहीं बोला आपसे कि नहीं अब भागवत क्या मतलब क्या होगा आगे, कुछ इस तरीके से फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग हर घर में होते हैं, कोई इंजीनियर बन रहा होता है, कोई डॉक्टर बन रहा होता है, इसके बियॉन्ड कुछ सोच रहा होता है। आज के दिन में कोई भी किसी भी फैमिली में तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। आपके परिवार में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? कुछ भी। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी छोटी बहन भी है, उसके लिए भी। तो हमारे पेरेंट्स दोनों के लिए उन्होंने यही कहा कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आप मेहनत करो, मेहनत रंग दिखाता है। तो आप मेहनत करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएगा ही बनाएगा। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं, सफलता कहीं और मिलती है। तो उनको लग रहा है आपको सामने जो दिख रहा है, जिससे आपको प्यार है, जो करने में आपको अच्छा लग रहा है, आपका इंटरेस्ट है उस वक्त, आप उसमें मेहनत करो। भगवान को आपको जहाँ घुमाना होगा भगवान घुमा देंगे। तो इसलिए उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। और मुझे ऐसा लगता है मैं आज यहाँ हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाया है। मेरी जर्नी तो एक्चुअली 18 साल के बाद शुरू हुई है, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी कि अब मुझे पढ़ना है। उससे पहले तो वो मुझे पढ़ाते थे, वो किताब लेके बैठते थे, वो मुझे एक एक चीज़ समझाते थे, एक एक बात बताते थे, एक एक चीज़ की मीनिंग बताते थे। 18 के बाद मैंने कहा नहीं, अब मेरी पढ़ाई शुरू होती है। तब मैंने खुद किताबें चुनना शुरू किया, मैंने खुद बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तो सबसे बड़ी जर्नी मेरे पेरेंट्स की वजह से है। वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ओके। अच्छा, 18 साल से पहले कोई किताब आपको याद हो अब जो आपके पेरेंट्स ने दी? क्योंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं और ये साहित्य और किताबों का मंच है, शायद कोई किताब याद हो
आपने क्या सीखा उस किताब से, जो आप श्रीमद् भगवद गीता के पहले आपने कोई किताब पढ़ी? मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं कहूँगी, पर मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत किताबें पढ़ी। और जैसे मैंने कहा ना, मुझे मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़ाते थे, तो वो किताबें लेकर आते थे। उसमें से स्पेशली एक है जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनमें क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे। मतलब मुझे नहीं पता क्वेश्चन कौन पूछ रहा होता था, पर क्वेश्चंस लिखे होते थे उसमें, और बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चंस। लाइफ कैसी है, कलयुग में कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, और उसके आंसर्स तो आपको अलग अलग शास्त्रों से आंसर्स दिए जाते थे फॉर रिलेटेबिलिटी, कि कोई भी आंसर है और उसके कनेक्शन में एग्जाम्पल रामायण का जुड़ा है, कोई आंसर जिसमें एग्जाम्पल महाभारत का जुड़ा है। तो आप एक ही किताब से सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हो, सारे शास्त्रों के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। तो मैंने गीता प्रेस से काफ़ी, मोस्टली मेरी आध्यात्मिक शिक्षा गीता प्रेस की वजह से हुई है। मैंने उसी की किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ी है, बचपन से लेके अभी तक, और मुझे आज तक कोई किताब नहीं मिली जो उसके आगे आ सके। जो ज्ञान, जो शिक्षा मुझे गीता प्रेस की किताबों से मिली है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक बहुत पतली सी किताब, 15-20 पेज की किताब आती थी मंथली। उसमें नमस्ते क्यों करना है, ओम क्यों बोलना है, इस तरीके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, साइंटिफिकली उनको रिलेट करते हुए क्या रीजंस हैं, क्यों करना है। और वो शायद वो भी किताबें गोरखपुर प्रेस से ही थी। एक हमेशा ना असमंजस रहता है, एक क्वेश्चन रहता है हर इंसान के दिमाग में। इंसान पूजा कर भी रहा होता है, ईश्वर पे आस्था रखना भी चाहता है, नहीं भी रखना चाहता है। क्योंकि आपने तो बहुत लोगों को देखा है कि एक लंबी यात्रा है आपकी, उसमें आपने हजारों लोगों के देखे, इस तरीके के असमंजस उनके अंदर भी देखे होंगे। क्यों होता है असमंजस, ईश्वर को मानना है नहीं मानना है, हमेशा ये डाउट में इंसान रहता है। मुझे ऐसा लगता है मानना है नहीं मानना है का डाउट नहीं रहता, क्योंकि जिसको नहीं मानना है उसको आप मना ही नहीं सकते किसी हाल में। वो अपने रीजंस ले ही आएगा नहीं मानने के, और जिसको मानना है उसके सामने आप कुछ भी तथ्य रख दीजिए, वो उसका विश्वास हिल नहीं सकता। तो आई थिंक बस ये कहाँ आता है, जब आप सरेंडर ठीक से नहीं करते। तो आप मान रहे हो पर अंदर से आप डर भी रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपने सरेंडर ठीक से किया नहीं, कि बाहरी तौर से तो इंसान बोल रहा है मुझे भगवान में बहुत भरोसा है, अंदर से लग रहा है काम मेरा होगा नहीं होगा। तो ये एक असमंजस में व्यक्ति रहता है। और उस वक्त मैं कहती हूँ कि अभी तक सरेंडर हुआ नहीं है, और दूसरा अभी तक आपको प्यार नहीं हुआ भगवान से। ये स्वार्थ का रिश्ता चल रहा है कि मेरा काम बनाओ। तो जब तक काम उनके बन रहे हैं तब तक तो वो बड़ा भगवान का नाम ले रहे हैं कि सब ठीक है सब ठीक है। जैसे ही काम बनना बंद होता है, भगवान है नहीं, भगवान होता तो ये होता, भगवान ऐसा है। तो ये मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि जब आप स्वार्थ का रिश्ता लेकर जाते हो ना, तो भगवान भले ही आपके काम बना सकते हैं, पर भगवान प्यार नहीं करते आपसे, क्योंकि भगवान को पता है कि ये स्वार्थी है, काम के लिए आता है। तो जब काम के लिए आ रहा है, काम करो और हटाओ। जो एक्चुअली मेरा प्रेमी है, मुझे साथ उसका देना है। तो आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इसीलिए क्योंकि आपने भरोसा अभी तक किया ही नहीं है। तो अपने आप को भक्त बोलना बंद कर दीजिए। तो आप भक्त नहीं बने, आप एक स्वार्थी इंसान है जो अपना काम निकलवा रहा है भगवान से। भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त है कि जो मैं कथा करती हूँ नरसिंह जी की, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि कथा मायरे के ऊपर है, जो भात या मायरा भरते हैं। और नरसिंह जी की बेटी की शादी है, तो मामा परिवार आके मायरा भरना चाहिए, बेटा है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भगवान भरेंगे। तो जो उनकी बेटी है नानी बाई, वो एक बार के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि वो उतनी भक्त नहीं रहती। तो वो अपने पिता से आकर बहुत उन पर चिल्ला रही है कि आप सब बातें करते हो, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और वो बहुत कुछ और बड़े लॉजिकल पॉइंट्स देती है अपने पिता को कि देखो ये हुआ, देखो वो हुआ, देखो द्रौपदी जी के समय इतने लेट आए। तो मतलब हमेशा लेट ही आते हैं, ये काम खराब हो जाता है और उसके बाद ही काम ठीक करने आते हैं। तो बहुत सही सही एग्जाम्पल्स दिए। उसके बाद भी नरसिंह जी उनको बोलते हैं जितना भी बोल लो, मेरा भरोसा तो नहीं हिलेगा, और आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी भक्ति स्वार्थ की नहीं है। ये भक्त है। आप काम कराने की मशीन मत बनाइए भगवान को। आपको है अपनी इच्छाएं बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन भगवान को करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। ये प्यार अलग है हमारा, और प्यार कभी कम नहीं होगा। तो यही भक्त होता है, यही विश्वास एक्चुअली भगवान पे करता है। वरना तो नास्तिक को भी अगर मैं ये बोल दूं ना कि भाई देखो मान लो काम हो जाएंगे, वो भी मान लेगा, क्योंकि वो लगेगा चलो काम तो बन रहा है, ऊपर ऊपर बोलना तो है कि मैं भगवान को मानता हूँ, अगर मेरा उससे लाइफ में सारे काम हो गए तो ये तो नास्तिक भी कर लेगा। फिर आप कहाँ से बोल सकते कि आप भगवान को मानते हैं। तो ये इशू है, इसको अगर आप ठीक करो तो अपने आप सही रास्ते पर आओगे। थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है।
अच्छा, जो लोग भागवत सुनते हैं, क्योंकि हजारों लोग आपके सामने बैठे होते हैं और इंसान लालची होता है, कुछ ना कुछ लालच लेके साथ में चलता है, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लोग सामने से सुन रहे होते हैं, भागवत सुनने वाले लोग? अलग अलग होती है। एक है कि कथा सुनने का पुण्य मिलता है आपको, जो आपके प्रॉपर शास्त्र होते हैं, श्रीमद् भागवतम है, रामचरितमानस के लिए रामायण है, राम कथा है, इनके पुण्य मिलते हैं सुनने के, वन पुण्य। दूसरा, आप कथा में ये भी कहते हैं अगर सच्चे मन से कोई इच्छा लेकर बैठो, लेकिन इच्छा के बाद कथा आप पूर्ण रूप से नियम अनुसार सुनो, तो इच्छा भी पूरी होती है। तो ये दो स्वार्थ के रीज़न हो गए, व्यक्ति आता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है, आज के टाइम पे इतना स्ट्रेस है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स है कि 3 घंटे उनको ऐसा लगता है कि वो उन सबके बिना बैठे। क्योंकि अगर आप सच में सच्चे मन से कथा सुनने जाइए, आपको 3 घंटे कुछ याद नहीं आता, करियर का क्या होगा, काम का क्या होगा। व्यक्ति बहुत खुश है, वो हंस भी रहा है, वो रो भी रहा है, वो नाच भी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है वहाँ पे सिवाय चिंतित होने के। भले ही वो 3 घंटे बाहर निकलने के बाद फिर उसको संसार अपनी ओर खींच लेता है, सारे प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में आ जाते हैं, पर वो 3 घंटे वो सुकून से रहता है। तो मुझे लगता है वो एक सुकून के लिए व्यक्ति कथा में आता है कि हम थोड़ी देर भगवान के साथ बातचीत करें, भगवान के बारे में जानें। और मुझे लगता है ये आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी भी व्यक्ति से भी प्यार तभी होता है जब आप उसके बारे में जानते हो। बाहरी दिखावे से बहुत समय तक नहीं हो सकता। तो अगर आपको सच में किसी से प्यार करना है तो आपको जानना पड़ेगा वो कैसा है, वो सोचता कैसे है, वो काम क्या करता है। तो हम भगवान के लिए बच्चों को बचपन से तो कहते हैं हाथ जोड़ो, सर झुकाओ, वो कर लेता है, पर उसको प्यार नहीं है भगवान से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है भगवान है कैसे। तो वो कथाएं आपको बताने के लिए है कि देखो वो इतने अच्छे हैं, वो इतने प्यारे हैं, वो इतनी अच्छी हरकतें करते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके इतने काम बनाते हैं, और वो एक्चुअली आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। तो ये सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान अच्छे लगने लगते हैं कि अभी तक तो मैं भगवान है बोल के कर रहा था, पर उसके बाद वो एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से व्यक्ति कथा में आता है। अच्छा, थोड़ा आजकल जिस तरीके से देश में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बड़ा विवाद चलता रहता है, अलग अलग मान्यताएं, लोगों की अलग अलग परिभाषाएं देते रहते हैं हिंदू धर्म को लेकर और सनातन को लेकर। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म एक्चुअली नाम तो यही है, क्योंकि आपके शास्त्रों में हिंदू धर्म ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है। हाँ, हमने एक और नाम आज दे दिया उसको, पर मीनिंग तो यही है कि सनातन धर्म है। इसका एक्चुअल मीनिंग इज नेवर एंडिंग, शाश्वत सत्य, जिसका आपको शुरुआत भी नहीं पता, अंत भी नहीं पता। देखा जाए तो प्रॉपरली किसी को नहीं पता कि शुरुआत कब हुई। आप कलयुग का एक शुरुआत और ये सब बता देते हैं, कह रहे चलो 5000 वर्ष ये वो। एक्चुअल स्टार्टिंग कोई नहीं बता सकता और एक्चुअल एंडिंग भी कोई नहीं बता सकता, इसीलिए इसका नाम भी है सनातन। तो एक चीज़ है अच्छी अभी के टाइम पे, चाहे वो प्रॉब्लम्स की वजह से है, चाहे वो स्ट्रेस बहुत हो रहा है, कि दुनिया को समझ आ रहा है कि रास्ता तो यहीं से जाएगा। भक्ति में ही शक्ति है, ये हर फील्ड के व्यक्ति को समझ आ रहा है। ये हम रोज़ देखते हैं, चाहे खेल जगत है, चाहे बिजनेस फील्ड है, चाहे आर्टिस्ट फील्ड है, जो भी है, धीरे धीरे जुड़ाव सबका हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होता है ना, पुरानी चीज़ें घूम कर आती है। पहले जिस तरीके के कपड़े पहनते थे, बीच में चेंज हुआ, फिर अब वापस वही फैशन घूम के आ रहा है। तो अच्छाई में भी ये है कि पहले लोग जनरली भक्ति में बहुत जुड़े थे, क्योंकि ये हमारे रूटीन में होता था कि घर आए, पहले आप हाथ पैर धोते हैं, फिर आप भगवान की पूजा संध्या करते हैं, फिर ही आप परिवार से जुड़ते हैं। बीच में ये खत्म हो गया। फिर अब व्यक्ति जब दिक्कतों से जूझ रहा है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, फिर उसको लग रहा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, और फिर वो वापस भगवान से सुकून के लिए जुड़ रहा है। तो वापस पीछे वाली चीज़ के आगे लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी जगी है लोगों के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिज्ञासा की वजह से जो आज हो रहा है आगे बढ़े तो ये बेटर होगा, रादर देन जस्ट बीइंग इन द फैशन। हाइप क्रिएट करना, एग्जैक्टली जो चल रहा है इसके दिन। राइट। प्यार क्या है? प्यार का चयन करना होता है या प्यार आपका चयन करता है? देखिए, प्यार अगर आप रिलेशनशिप के तौर पे आप कह रहे हैं, क्योंकि एक प्यार होता है जो प्रॉपरली एकदम अबव एवरीथिंग, जो शास्त्र आपको बताते हैं, जो है निस्वार्थ, जो मुझे लगता है सिर्फ भगवान आपसे करते हैं।
ये पृथ्वी पर ये प्यार पॉसिबल नहीं है, जो निस्वार्थ प्रेम होता है। उसके थोड़ा सा नीचे आता है एक सेल्फलेस लव, पेरेंट्स आपसे करते हैं, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए वापसी में। वो आपको अगर करियर के लिए भी फोर्स करे, किसी उनका अल्टीमेट एम इज खुश रहे। कि कई बार हमारे डिसीजन उनको ऐसा लगता है कि गलत है, तो उनको लगता है कि गलत चला जाएगा, तो वो आपको नहीं करने देते वो, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स का तरीका गलत हो सकता है, उद्देश्य गलत नहीं होता। उद्देश्य है तुम खुश रहो, उनको आपसे बाकी और कुछ चाहिए नहीं, कि उनको लग रहा है हम चले जाए तो इसको उसके साथ कुछ गलत ना हो, ये रह पाए, ये अच्छे से जिंदगी जी पाए। ये सेल्फलेस प्यार आपसे सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, और ये हर व्यक्ति को समझ आता है जब उसकी अपनी संतान होती है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें सोनू निगम जी है जो बहुत बड़े गायक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, और मुझे उस दिन लगा था कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम कहते हैं सेल्फलेस लव सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का प्यार कभी समझा नहीं था एक्चुअली। और जब उनका बेटा हुआ और जब उन्होंने बेटे को गोद में लिया और उनके मन में फीलिंग आया कि आज जो वो प्यार महसूस कर रहे हैं ये प्यार उन्होंने कभी महसूस किया ही नहीं। इतना प्यार, इतना ह्यूज प्यार, इतना प्यार, बोले उन्होंने मैंने कभी महसूस नहीं किया। और बोले उससे ज़्यादा वियर्ड फीलिंग मेरे ये थी कि ये जो प्यार मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे घर में जो 2 लोग मेरे माँ बाप बन गए, ये इतने सालों से मुझसे यही प्यार कर रहे हैं। और उस दिन बोले मेरी रिस्पेक्ट मेरे पेरेंट्स के लिए और बढ़ गई कि ऐसा प्यार मैंने कभी महसूस नहीं किया, जबकि मैंने अपने बच्चे को भी सिर्फ गोद में ही लिया है, और ये जो है ये कितने सालों से मुझसे ऐसा ही प्यार कर रहे हैं। तो हमें कई बार रियलाइज ही नहीं होता पेरेंट्स का प्यार क्या होता है जब तक हमारा खुद का बच्चा नहीं आता लाइफ। और इसीलिए पेरेंट्स का एक टॉन्ट हमेशा रहता है कि समझ आएगा जब खुद माँ बाप बनोगे ना, तब तुम्हें सब समझ आएगा। तो इसका मीनिंग यही है कि ये प्यार तुम्हें समझ आएगा कि वो जो भी कर रहे हैं, कई बार वो प्यार में थोड़ा सा विवश होके कर रहे हैं वो चीज़, तो आपको समझने की ज़रूरत होती है। ये सेकंड। थर्ड, जो हम एक नॉर्मल प्यार लाइफ में करते हैं, हर चाहे वो लव रिलेशनशिप्स है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपका और भी किसी भी सिबलिंग का प्यार है जिसमें नीड्स होती है आपकी। तो प्यार के लिए मैं कह सकती हूँ कि प्यार हो जाता है किसी से भी, कि अचानक आपको कोई अच्छा लगा, हो गया, मुझे प्यार हो गया। बट चयन आप कर सकते हो कि आपको रिश्ते में जाना है कि नहीं। प्यार हो जाता है पर रिश्ते में जाना नहीं हो जाता, वो आप खुद सोच समझ के कर रहे हो, वो सोच समझ के करिए। क्योंकि सिर्फ प्यार एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इनफ नहीं होता, क्योंकि स्पेशली जब आप शादी करते हो ना, वो प्यार एक बैक सीट लेता है। तब आपकी समझदारी, तब सम्मान, तब आप उन चीज़ों को कैसे एक साथ लेकर चल रहे हैं, तब आप विपरीत परिस्थितियों में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर जाती है। तब कहते हैं ना कि बाहरी सुंदरता से, कई बार तो प्यार बाहरी सुंदरता से हो गया, कोई इंसान बड़ा अच्छा लगा और उस वक्त आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बस इसी से प्यार है। पर धीरे धीरे उस प्यार को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए उसकी पर्सनालिटी पता होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, इन चीज़ों का चयन होता है। तो इट्स ओके कि आपको किसी के लिए लगा प्यार हो गया, बट रिश्ते में जाने के लिए थोड़ा सोच विचार करके चयन करिए कि ऐसा नहीं बस लगा कि अरे हो गया सब कुछ यही, और आप रिश्ते में चले गए और फिर आपको 2-3 महीने या 1-2 साल बाद लगता है कि नहीं भाई ये तो नहीं चल रहा। सो चयन आप खुद करते हैं। प्यार हो जाता है पर रिश्ते में जाना है कि नहीं, ये चयन आपका अपना है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि आपको भगवान ने दी है। इस्तेमाल नहीं करोगे वो बात आपकी है। बड़े अच्छे 2 पॉइंट्स आपने बताया कि जब माँ बाप किस तरीके से प्यार करते जब तक मिरर पे नहीं दिखती है वो चीज़, आपको रियलाइज़ नहीं होता। दूसरा, पेरेंट्स की कभी भी फितरत गलत नहीं होगी आपको डांटने को लेके, वो हमेशा आपको कंसर्न में डांटते हैं, उनके वो फितरत कभी गलत नहीं हो सकती। नहीं, आई वोंट से कि आप उनको इस चीज़ का बताओ मत, मैं आपको कह रही हूँ उनकी फीलिंग्स गलत, इंटेंशन गलत नहीं है, तरीके गलत हो सकते हैं, तो उस वक्त आप उनको प्यार से समझाओ कि मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप ये मत सोच लो कि ये मेरा बुरा चाहता है, ये मुझे खुश नहीं देखना चाहता। उससे ज़्यादा खुश तो आपको कोई नहीं देखना चाहता। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो चाहेंगे आप उन्नति करें, पर कोई ये नहीं चाहेगा उनसे ज़्यादा उन्नति करे, सिवाय आपके माँ बाप के, जो चाहते हैं ये मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़े, मैंने जो नहीं देखा वो ये देखे, मैंने जो नहीं किया वो ये करे।
पूरी दुनिया इसको मिले। अकेले माँ बाप ऐसे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। एक चीज़ और है कि हर इंसान को पता है कि मौत आनी है, बट जब एक बच्चा आता है उस समय सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जब कोई जाता है तो सबसे ज़्यादा गम होता है, पहला। दूसरा, हर इंसान मौत को लेकर डर रहा होता है, हर इंसान के अंदर डर होता है, और जन्म को लेकर एक अलग प्यार होता है। क्यों होता है? इसका एक नेचुरल है कि जन्म में स्टार्टिंग एक जर्नी की शुरुआत है और मौत उसका समापन है। कोई भी चीज़ खत्म होने के बाद तो बुरी ही लगती है ना। अब आपके घर में कोई शादी है, स्टार्टिंग में बड़ा मज़ा आता है, जब खत्म हो जाता है सबको रोना आता है कि अरे अब बोरिंग लाइफ वापस अपने। आप कोई वेकेशन में भी जाते हो, शुरू होता है बड़ी एक्साइटमेंट होती है, खत्म होते ही सब सैड हो जाते हैं। तो किसी को भी किसी चीज़ की एंडिंग नहीं पसंद आती। डरने की बात है कि एक हम सोचते नहीं है मृत्यु के बारे में, बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं। 60-70 तो है, किसने बोला है, किसने लिख के दिया है, कल क्या हो जाए आपको पता नहीं। तो एक तो कोई बात ही नहीं कर रहा डेथ के ऊपर। घर पे अगर बातचीत चले चुप करा देते, अच्छा अच्छा बोलो, तो बोलने से नहीं आएगा क्या? कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आएगा नहीं क्या कि इस घर में डेथ के ऊपर बात नहीं होती, डेथ कहे मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, वो तो आएगा ही। आप बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए जब आता है तो आप इतने शौक हो जाते हो। तो एक तो आपको ये विचार रखना पड़ेगा कि वो आएगा, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए कि हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, कब आएगा, ये सब होना चाहिए। तो आप एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में रहते हो कि किसी दिन हो भी गया तो वो आपके लिए एक एज अ शॉक नहीं आएगा। आपने बात करी थी, आपको पता है नेक्स्ट क्या हो जाए पता नहीं। दूसरा एक रीज़न और है कि व्यक्ति अपने जीवन को ठीक से जी नहीं रहा, तो उसको हर वक्त ऐसा लगे कल आ गया तो यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतनी जल्दी मर गया तो क्या होगा। इसलिए कई बार आप देखिए कहते हैं ना कि गाना भी है अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वाई? कि कल भी आ गया तो आपके अंदर कोई रिग्रेट ना हो कि नहीं मैंने किया, मैंने अभी तक की ज़िंदगी में जितना जीना था जिया, जो जो करना था किया, बैलेंस्ड फॉर्म में मैंने सब काम किए, मैंने करियर का भी काम किया, मैंने पैसे भी कमाए, मैंने परिवार को भी समय दिया, मैंने खुद के लिए भी समय निकाला। और करना आपको 24 घंटे में ही पड़ेगा। आप जैसे कई लोग कर रहे हैं, कई लोग बैलेंस्ड फॉर्म में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको 24 से कोई 25 घंटे तो मिले नहीं हैं। भगवान दिए तो सबको 24 घंटे, जो करना है इसी में कर लो। तो हर वक्त ऐसे जियो कि आपको लगे कि अगले पल भी अगर कुछ हो गया ना तो आज तक की ज़िंदगी तो जिए। तो वो नहीं जी रहा इंसान, इकट्ठा करने में लगा है। सबको लग रहा है इकट्ठा कर लेते रिटायरमेंट के बाद जिएंगे, इकट्ठा कर लेते रिटायरमेंट से पहले ही भगवान बुला लिए तो फिर सब धरा का धरा रह जाएगा यहीं पर। तो मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत को जियो भी। इसलिए आप आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे मिला था, क्योंकि हम इतने सेशंस करते हैं, लोग आते हैं मिलने, तो कई जो बहुत अमीर जिनके बहुत धनवान है वो आते हैं और आकर कहते हैं कि सब है, खुश नहीं है। और तब मुझे ऐसा लगता है सब कुछ होके भी व्यक्ति खुश कैसे नहीं है। और तब रियलाइज होता है कि सब कुछ है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इकट्ठा कर रहा है। वो आज इंसान को आप देखिए खर्चा करने में डर रहा है, कमा बहुत रहा है, खर्चा करने में डर लग रहा है। तो फिर आप कमा किसके लिए रहे हैं? आप पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने ऊपर खर्चा नहीं करोगे, जो चीज़ है उसको एंजॉय नहीं करोगे, तो आप तो दुखी रहोगे ना। और फिर उसके साथ टेंशन भी आती है पैसे के साथ। तो आप एंजॉय तो कुछ नहीं कर रहे, टेंशन पूरे ले रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे आप यही बोलोगे कि पैसा आने के बाद भी कोई खुशी नहीं मिली। तो फिर आपको खुशी मिलेगी कैसे जब आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे। आज हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी 2-3 दिन किया, उसके बाद दूसरी गाड़ी पे नज़र, घर बना लिया, दूसरे घर पे नज़र, अरे इसमें तो रह लो, इसको तो देख लो, पर आप सिर्फ अक्यूमुलेट कर रहे हो, इसलिए आप खुश हो ही नहीं। अच्छा, आपने बोला कि अच्छी बात है, घर में अगर ये हम लोग बात करेंगे कि मौत आ रही, मौत आई, तो मौत उस घर में आ जाएगी। जिस घर में मौत का डिस्कशन नहीं होता उस घर में नहीं आएगी। अच्छा, बद्दुआएं लगती हैं क्या? इंटेंशनली अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली लगती है कि आपने सोच समझ के किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो लगेगी। अब एक ये भी बद्दुआ थी कि कोई बिना मतलब के आपको बद्दुआ दे रहा है क्योंकि उसको आप पसंद नहीं हो, तब क्यों लगेगी? तब भगवान खड़े हैं सामने उसको वापस से भेजने के लिए। कि आज मान लीजिए, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कई जगहों में ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद गलत कर रहा है और फिर खुद ही विक्टिम बन रहा है क्योंकि आपने उस गलत को अपोज कर दिया। कई आप चाहे रिलेशनशिप में देखिए, चाहे वर्क प्लेसेस में देखिए कि वो खुद आपके साथ गलत करेगा और फिर जब आप रिएक्ट करोगे
तब वो आपको बोलेगा कि ये क्या तरीका है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे रिएक्शन होता है क्या। वो ये नहीं देख रहा कि गलती उसकी है, पहले उसने ऐसी हरकतें करी है कि आप रिएक्ट करें। तो उस रिएक्शन पे अगर कोई आपको बद्दुआएं दे रहा है तो फिर वो क्यों बद्दुआ लगेगी, फिर उसके सामने तो भगवान खड़ा है। लेकिन आपने इंटेंशनली किसी को तकलीफ पहुंचाई है कि इसका बुरा हो, इसके साथ गलत हो, जो कई बार होता है, कई लोग करते हैं, चाहे इंटेंशनली किसी को बेइज्जत करना है, इंटेंशनली किसी की चीज़ें छीनना है, तब लगेगी, तब तो दुआ बद्दुआ दोनों लगती है। आप अच्छा करोगे तो वापस, हम कहते हैं ना कि कर्म है, घूम कर आएंगे। अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएंगे, बुरा करोगे तो भी घूम कर आएंगे। लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई ज़बरदस्ती आपसे जल रहा है, ज़बरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तब बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि तब भगवान सामने खड़ा है, वो गिरने नहीं देगा। भक्ति में, भक्ति चूँकि लोग बात भी करते हैं, अरे वो तो भक्ति दिखावे की भक्ति करता है, वो तो ऐसे ही भक्ति करता है, मंदिर चला जाता है, बस दिखाना होता है इसलिए मंदिर चला जाता है। क्या है दिखावे की भक्ति और असली भक्ति और दिखावे की भक्ति में फ़र्क क्या है? ये सिर्फ आप ही बता सकते हो। तो कोई मंदिर जा रहे, दो लोग जा रहे हैं, उसमें से एक मन से जा रहा है, एक दिखावे के लिए जा रहा है, पर आप बता नहीं सकते कौन मन से जा रहा है और कौन दिखावे के लिए। और अगर जो व्यक्ति ये बोल रहा है, एक तो वो इंसान से दूर रहो कि वो दिखावे के लिए कर रहा है, वो जो कर रहा है उसको भगवान दे देंगे, आप अपना करिए। हमें आजकल टिप्पणियां करना बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, हम देले का काम नहीं कर रहे। आप अपनी भक्ति में इतने व्यस्त हो जाइए कि आपको दूसरों को देखने का मौका ना मिले। अगर वो खुद भक्ति कर रहा होता तो वो मंदिर में ये नहीं देख रहा होता कि कौन नाटक करने आया है और कौन नहीं। तुम्हारी खुद की आंखें 10 जगह घूम रही है तो तुम भी वहाँ दिखावा करने ही गए हो। तो सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत सुंदर बात, ये कोट कहीं पढ़ा था कि एक महात्मा जी है, उनके सामने एक व्यक्ति आया, वो उसने कहा कि महाराज जी मैं तो बड़ा अध्यात्म से जुड़ा हूँ, मेरे दोस्त नहीं जुड़े, तो मैं तो उनसे सुपीरियर हो गया। भगवान का यही, महाराज जी का यही तुम नहीं हुए, क्योंकि भक्ति आध्यात्म ये सबसे पहले जो कंपैरिजन है, ऊंचा है नीचा है, मैं अच्छा हूँ बुरा, ये खत्म करता है। वो व्यक्ति ऐसी बातें करता ही नहीं। उस व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातें और अच्छाई लाने का काम करने का भाव रहता है, और वो अधिकतर अपने आप को ही ठीक करने में लगा है। भगवान बैठे हैं ना काम करने के लिए। वो कहते हैं ना कि हिसाब तो भगवान भी मृत्यु के बाद करते हैं, तो हम और आप कौन है अभी करने वाले? कि जिसको हिसाब करना है, स्वर्ग भेजना है कि नरक, वो भी मृत्यु के बाद करते हैं कि कर्म कर ले फिर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप और हम क्या इतना भगवान बन रहे हैं यहाँ पे कि ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा। आप अपना देखो आप क्या कर रहे हो, और आप इतना देख रहे हो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है व्यक्ति खुद ही बता सकता है, या भगवान बता सकते हैं, और उसको उसकी वापसी मिल जाएगी। आप अपनी भक्ति अच्छे से करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लुकिंग कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। वही कि नेगेटिव, जो भी नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, चूँकि एक भागवत कथा की बात करें तो बृहत संसार है उसके अंदर, अगर जीवन का सार आपको कथा के अनुसार या भगवत कथा के अनुसार बताना हो क्या होगा? देखिए, 2 तरीके से बताऊंगी। एक नॉर्मली कि जिसमें आपको उनके लिए भी है जो भगवान को नहीं मानते, कर्म कर फल की चिंता मत कर, क्योंकि हाथ में नहीं है आपके, चिंता करने से कुछ होगा नहीं। और जो मैंने कहा कर्म घूम कर आएगा, अच्छा किया है अच्छाई आ जाएगी ज़िंदगी में, बुरा किया है बुराई आएगी। तो आप लाइफ में जो भी करते हैं ये आपके अपने कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हैं, तो कर्म ही घूम कर आएगा और कोई भी चीज़ उसके बीच में नहीं आती। अगर आप कर्म नहीं कर रहे और भक्ति बहुत कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि भगवान मेरा काम कर देंगे, नहीं करेंगे। भगवान कर्म देखेंगे। भक्ति आपको एक शक्ति देती है कर्म करने की, लेकिन अगर व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो नॉर्मल जिंदगी में आपको ये जानना है कर्म आपको करने पड़ेंगे और उसी का फल देने वो बैठा है। दूसरा, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो कहीं से भी आप मान लीजिए चेहरा नहीं मानते आप कि कृष्ण है, डिवाइन है, पावर है, शक्ति है मान लो, तो अगर आप ये मानते हो तो गीता जी में एक ऐसा वाक्य जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी उसी पे टिकी है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं एंड में, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़, सारे धर्म छोड़ मेरे पास आ।
मैं सब ठीक कर लूँगा। हाँ। तो मुझे ये जो सरेंडर वाली फीलिंग है ये मुझे बहुत पसंद है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ, सारी शक्ति, सारी पॉजिटिविटी, सारी मेरी मेहनत, मेरा दुनिया में और अच्छा करना, काम में लगे रहना, कभी ना थकना, ये सब इस एक वाक्य पर जुड़ा है कि सब कुछ भूल के उनकी शरण में जाओ, वो सब संभाल लेंगे। तो ये 2 चीज़ मुझे लगता है ये लाइफ चेंजिंग होती है। अगर आप मानते हो तो ये, नहीं मानते तो वो 2 है, दोनों ही भगवत गीता से, तो इनडायरेक्टली आप मान ही रहे हो। बट जो भी मेरी तरफ से मुझे 2 चीज़ें कथा के माध्यम से जो ज़िंदगी बदल दे लगती है। अच्छा, एक सारे कन्फ्यूजन और रहता है जो लोग आई थिंक आपकी कथा सुनने आते होंगे, उनमें भी हमेशा ये जिज्ञासा रहती है, मेरी भी जिज्ञासा है कि एक तो पूजा करने के लिए बहुत लोगों का बोलना है कि मंदिर जाना जरूरी है, घर में की जा सकती है पूजा, और ये आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने पूछा, जब हमने क्वेश्चंस के लिए बोला कि आप आ रहे हैं, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उन्होंने उसमें भी एक नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड है ये वाला कि क्या पूजा के लिए मंदिर जाना जरूरी है, घर में पूजा की जा सकती है ना, घंटी क्यों बजाते हैं, ये कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इस तरीके से। घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं? एक्चुअल जगह है ना, क्योंकि वो पढ़ने की, पूजा घर में भी हो सकती है पर एक्चुअल पूजा तो वहीं हो रही है। तो ये जनरल आंसर है। और एक आंसर जो आपने कहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार है, मैंने ये आंसर बहुत पहले दिया था जो मेरा नहीं है, मैंने तब भी कहा था कि मुरारी बापूजी ने ये आंसर दिया था आपकी अदालत में। उनसे जब पूछा गया था कि मंदिर क्यों जाना ज़रूरी है, और मुझे उस वक्त जब मैंने वो आंसर सुना था, मुझे लगा था इससे बेहतरीन आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा कि हवा हर जगह, क्वेश्चन ये ना, भगवान हर जगह, मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? हवा हर जगह, टायर पंचर होता है तो कहाँ जाते हो? एक जगह जाते हो ना, नहीं तो हवा लेके खड़े हो जाओ, भर जाए अपने आप, है तो हर जगह, सांस भी ले रहे हो, पर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है वो चीज़ कराने के लिए। भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी आपको उनको मनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस जाना पड़ता है। और उसके साथ मैं एक बात एडिशन में हमेशा कहती हूँ कि ये शुरुआती है। मैंने आपकी बात मानी कि भक्ति घर से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर शुरुआती दौर में वो कनेक्शन के लिए, वो कंसंट्रेशन के लिए, वो पावर के लिए आपको मंदिर जाना पड़ता है। जिस दिन आपको ये फील होने लग गया कि अब मुझे भगवान से जुड़ाव के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो जहाँ आप हैं, मैं तो घर भी नहीं कहूँगी, आप जहाँ हैं वहीं मंदिर है। लेकिन अभी आप ऐसे बने नहीं, ये आपको भी पता है। उतनी भक्ति, उतना कंसंट्रेशन, उतना जुड़ाव, उतना लगाव आपका हुआ नहीं है भगवान से अभी। उसके लिए अभी जाना ज़रूरी है। जब वो कहते हैं ना स्कूल जाना ज़रूरी है, जब एजुकेशन ख़त्म तब व्यक्ति छोड़ देता है, तब काम पे लग जाता है, फिर वो घरेलू शिक्षा भी कर रहा है, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ रहा है, अब वो स्कूल नहीं जा रहा उस एजुकेशन के लिए, क्योंकि जितना लेना था उतना उसने ले लिया। तो वैसे ही है कि शुरुआती दौर में जितना आपको करना पड़ेगा वो, क्योंकि अभी तक आपका वो शिक्षा हुई नहीं है भक्ति की, तो शुरुआती करिए, जिस दिन हो गई उस दिन जहाँ हो वही मंदिर। अच्छा, इस जवाब में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अभी जो आपने पंचर और उसका एग्जांपल दिया, बहुत लोगों ने कोट किया, यहाँ पर भी कोट किया बहुत लोगों ने बैठ के, बट कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कभी मुरारी बापू जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, अपने ऐड ऑन किया उसको। मैंने आई थिंक सोनू शर्मा जी के पिछले साल पॉडकास्ट हुआ था तब ये बात, और तब भी मैंने कही थी, और ये बहुत पुरानी है उनकी। तो और मुझे सच्ची ऐसा लगा कि इससे बेहतरीन तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, और जिन्होंने दिया है उनसे बेहतरीन कथाकार कोई नहीं हो सकते। तो अच्छा, एक जिज्ञासा लगभग हर इंसान के अंदर रहती है, और आपको जो लोग सुनते हैं, आपको जो पढ़ते हैं, उनके अंदर भी और मेरी भी जिज्ञासा है कि हर ईश्वरत्व के पीछे, हर आध्यात्म के पीछे एक कारण होता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं। आप राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, राधा कृष्ण ही क्यों, कोई और क्यों? मैं सबको मानती हूँ एक्चुअली। मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन है श्याम बाबा से, खाटू श्याम जी, जहाँ मैं हर साल जाती हूँ, और मैं बचपन से जाती हूँ, आज तक एक साल नहीं छोड़ा है मैंने। तो अभी फागण लगने भी वाला है, तो मैं फागण का ही महीना होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, 11-12 के दर्शन होते हैं। ऐसे तो पूरे वो 10 दिन का जो मेला है वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, मेन दर्शन 11-12 के होते हैं। वो मैं सबसे ज़्यादा जुड़ी उनसे ही हूँ। पर ऐसे मैं कहूँगी मुझे सारे भगवान प्यारे हैं।
आप किसी का भी नाम लीजिए और किसी का भी भजन चलाइए, आप मुझे देख के ये बोल दीजिए कि आपको भक्ति में कोई चेंज दिख रहा है, तो क्योंकि मेरे लिए सब एक है, क्योंकि है सब एक ही, सबके अपने अपने अवतार है, अलग अलग रूप से लिया गया है। श्री कृष्ण के लिए है कि श्री कृष्ण एक्चुअली सबसे प्यारे अवतार है सभी अवतारों में, बट फिर भी आई विल ऐड ऑन इट कि श्री राम के लिए भी मेरा उतना ही प्यार है। पर जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, आपको सब कुछ मिल जाता है एक ही अवतार में, और इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहा गया है। दूसरा, कृष्ण नाम ही उनको रखा गया तो सबको आकर्षित कर ले, कि ऐसा कोई नहीं होगा जो उनसे आकर्षित ना हो, वो इतने प्यारे हैं, उनकी हरकतें ऐसी है, उनकी लीलाएं ऐसी है, तो उस वजह से एक स्पेशल कनेक्शन, एक स्पेशल प्यार है श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण के कारण ही, क्योंकि उनकी ही लीलाएं हैं, राधा जी से भी है आपको, क्योंकि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, तो कृष्ण जी को बुलाना है तो मनाना तो आपको उनको ही पड़ेगा। तो ये है, बाकी मेरे लिए सब एक है और मेरे लिए सबका प्यार एक समान है, मैं किसी से कम ज़्यादा प्यार नहीं करती। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही कि खाटू श्याम जी, चूँकि मतलब मेरे अंदर ना एक जिज्ञासा जगी कि बहुत हम लोग बोलते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं ना तभी आप जा पाते हैं। अच्छा, मेरे साथ कई रिपीटेडली हुआ कई चीज़ों में कि कई जगह जैसे खाटू श्याम जी का प्लान बहुत टाइम से बन रहा है और फाइनल प्लान होता है बट वो कैंसिल हो जाता है एंड मोमेंट पे। एक दो जगह का सेम ये हुआ, अयोध्या जाना था वो भी लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ। वृंदावन तो लगभग मेरे पेरेंट्स हड़ताल जाते हैं तो वहाँ पे जाना होता है। ऐसा कुछ होता है कि ये जो जुड़ाव है उस जगह पे बुलाने वाला, कि जब आप बुलाएंगे तभी आप जा पाएंगे? देखिए, पता नहीं, मैं डबल मानती हूँ इसको कि हो भी सकता है, पर दूसरा है कि अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो आप चले ही जाते हैं। कि दिक्कतें कितनी भी हो, आप कैसे ना कैसे, सॉरी टू से, पर मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति अपने बहाने खुद ढूंढता है। कि वो नहीं जा पाया तो वो कहता भगवान ने बुलाया नहीं, भगवान कहेंगे तो इनविटेशन भेजो घर पे। तो ये मुझे, क्योंकि शुरुआती तौर पे मुझे भी ऐसा लगता था जब हम खाटू श्याम जी का हम जाने की कोशिश करते एग्जाम, और मैं कहती थी भगवान ने नहीं बुलाया, और तब पापा ऐसे कहते थे कि बेटा भगवान ने नहीं भगवान क्यों नहीं बुलाएंगे, वो तुमको क्यों नहीं बुलाना चाहेंगे, मुझे एक रीज़न दो, उनको ऐसी क्या दिक्कत है तुमसे कि वो तुमको नहीं बुलाना चाहेंगे। अरे आज नहीं हुआ तो कल बुला लेंगे, कल नहीं तो परसों बुला लेंगे, आज कोई रीज़न होगा शायद इसलिए नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं वो बुलाना नहीं चाहता। ये कई बार लोग कहते हैं ना भगवान बुलावा नहीं आया मेरा, ऐसा नहीं होता कुछ। तो आपको सच में जिस दिन, हाँ, पर ये है कि जिस दिन आप जाओगे एक्चुअल आपका प्यार उसी दिन सबसे ज़्यादा जगह है, क्योंकि उस दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे जाने के लिए। चलिए, ये वेट भगवान कर सकते हैं कि तभी आना जब सच में ये पूरे मन से आना चाहता है, क्योंकि तब ये कोई ना कोई, क्योंकि व्यक्ति को जो करना होता है ना, वो 7 समंदर पार जाके भी वो काम करेगा, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। उसने नहीं किया है तो अपनी मर्जी से नहीं किया है, कहीं ना कहीं उसका खुद का वो काम नहीं करने का एक होता है ना, कि जैसे प्रॉब्लम्स आई तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतने प्रॉब्लम में जाना नहीं, छोड़ो, प्रॉब्लम है जो भी है, जाना है, करना है। और मुझे ये चीज़ राम मंदिर की, आपने क्योंकि बात की, राम मंदिर का जब हमें इनविटेशन आया था, जिस स्थिति में मैं राम मंदिर गई हूँ, मुझे ऐसा लगा है मैंने 3-4 रातें तो मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ट्रैवलिंग करनी थी, बैक टू बैक वाया फ्लाइट्स, यहाँ से फिर बाय रोड आपको निकलना है, दर्शन करते ही आप फिर बाय रोड निकल गए। अब ये जर्नी तो मुझे पता था कि है, कि चलो ठीक है, लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब मुझे जाना है, उसके आई थिंक 5 दिन पहले किसी इवेंट में मैं गिर गई और मेरे कमर में फ्रैक्चर आया है। अब वो मुझे बोल रहे, देखिए ऐसे तो आपको 1 महीने बैठना ही अलाउड नहीं है, आप बैठ नहीं सकते, बैठना नहीं चाहिए, आपको लेटे रहना है। मैंने कहा मेरी तो कथाएं हैं, 3 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा मुझे। तो बोले देखिए अब ये तो है, तो इसलिए समय भी लगेगा ठीक होने में, 3 घंटे के अलावा मत बैठना। अब तो मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न है नहीं जाने का। मैंने बोला आई डोंट केयर, 3 घंटे बैठ रहे हो ना अपने काम की वजह से, क्योंकि आपने काम ले लिया है, आप वो काम छोड़ नहीं सकते, उसके लिए भी बैठो। मैं गई हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, जो भी, उसके बाद चाहे रेस्ट करना है करना, पर मैंने कहा मैं तो जाऊंगी कैसी भी, और मैं गई। और जाने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि वर्थ है ये। तो इसीलिए भगवान शायद आपको तभी बुलाते हैं जब भगवान को पता है ये कुछ भी करके आएगा, और जब तक नहीं है तब तक इसका मतलब हमारी तरफ से ही वो एक्स्ट्रा 100% एफर्ट्स अभी तक
नहीं गए हैं। आई एग्री कि मतलब सिंपल सा मान लीजिए जो इंजीनियर्स होते हैं, कुछ उनको एक टास्क मिला हुआ है 3 दिन में कंप्लीट करना है, ना करने के तो 1000 एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, 3 दिन में उनको करना है तो करना है। वही कि करने का एक ही सॉल्यूशन है कि उसको करना है। और ये बच्चा जानता है ना, आप उसको बोलो कि फ़ोन यूज़ मत करो, पढ़ाई करो, वो बुक के अंदर फ़ोन रखेगा, वो सब तरीके निकाल लेगा, क्योंकि उसको करना है। वही वो कई बार कहता ना कि मेरे ये नहीं हुआ, मैं यहाँ सफल नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। करना नहीं था बेटा आपको उतनी मेहनत, करने वाला कर लेगा। जब भगवत कथा के अनुसार या आपके अनुभवों के अनुसार जीवन का जो आखिरी लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए इंसान? भगवत प्राप्ति। ये एंड में समझ आएगा सबको, सबको आता है, सबको आता है। आप लिखा लीजिए मुझसे। दिक्कत बस यही है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों के भगवान लास्ट ऑप्शन होते हैं कि हर जगह घूम फिर के अंत में भगवान याद आते हैं कि भगवान कहीं नहीं हो रहा, अब आप आइए। तो एंड में आपको समझ आएगा कि नथिंग इज परमानेंट सिवाय भगवान के। सबको आएगा, समय सबका अपना अपना है। तो एंड यही है और कुछ नहीं है। सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं, कहीं से भी अलग अलग आप रोड्स ले रहे हो, चलेगा। जैसे मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जब मैंने कहा पापा वो इसको मानते हैं, वो राम जी को मानते हैं, वो इसको मानते हैं। बोले बेटा वृंदावन ही आए, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, किसी के लिए नॉर्थ है, किसी के लिए साउथ है, आ तो वृंदावन ही रहा है ना। तो अपने अपने रास्ते हैं, पहुँचेंगे वहीं सब। तो तुम्हारे आसपास वाले भी जो तुमको मिल रहे हैं ना, एंड में सब वहीं पहुँचेंगे। तब सब तुम लोग ऊपर जाके एक दूसरे को हाय हेलो कर लेना, पर एंड तो बेटा वही है सबका। ओके, थोड़ा लाइट करते हैं इसको। आध्यात्म के अलावा क्या पढ़ते हैं अगर साहित्य पढ़ने की बात की जाए? देखिए पहले मैं सिर्फ अध्यात्म पढ़ती थी, अब मोटिवेशनल सेशंस की वजह से मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। कोई नाम उसके? जैसे अभी रिसेंटली में डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई सर है, और वो उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है चाणक्य के ऊपर। तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट चाणक्य पढ़ी है कि कॉर्पोरेट फील्ड में चाणक्य आपको क्या सिखा सकते हैं। वैसे उनकी अलग अलग किताबें हैं, मॉडर्न चाणक्य, मतलब मुझे एग्जैक्टली नाम शायद ये नहीं होगा, पर कि मॉडर्न लाइफ में चाणक्य आपको क्या सिखाते हैं। तो आई थिंक उन्होंने 18 किताबें लिखी है वो, क्योंकि मैंने कहा मुझे नाम लेना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बेहतरीन लिखते हैं, और मैं उनसे मिली भी हूँ एक पॉडकास्ट के लिए ही। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे आज तक की ज़िंदगी में जो कुछ मुझे बहुत ज्ञानी लोग मिले हैं सिंपल होके, कि उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सादगी, इतना सिंपल आदमी पर इतना ज्ञानी। तो उनमें से वो एक नाम है मेरी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली जो भी देख रहे हैं प्लीज़ उनकी किताबें पढ़ें, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। ओके, अच्छा, एक बहुत सारे इमोशंस होते हैं इंसान की लाइफ में। कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान होता है, कभी गरीबी को लेकर परेशान होता है। किसी भी इमोशनल फेज से इंसान को गुजरने के लिए भागवत किस तरीके से हेल्प होती है? अगर डायरेक्ट वे पूछे तो इंसान की हीलिंग में कथा किस तरीके से हेल्प होता है? कथा आपको रियलिटी दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो भगवान अर्जुन को जब समझा रहे हैं युद्ध करने के लिए, और अर्जुन उनको ये बता रहा है कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, माइंड को कंट्रोल करना इज़ वेरी टफ एंड दिस एंड दैट। जनरली जब लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम्स बताता है ना, तो हम पॉजिटिविटी के नाम पे एक बहुत गलत फेज लेकर आते हैं। बोलते हैं नहीं 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 आसान है, तुम सोच ही क्यों रहे हो, टफ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भगवान ने एक बार भी ऐसा गलत उनको आइडिया नहीं दिया। भगवान ने कहा मुझे पता है बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, हर कोई कर भी नहीं पाता, पर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो, उसमें इसीलिए कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, ये 2 रास्ते हैं माइंड को कंट्रोल करने के। पर भगवान ने साफ साफ दिखाया कि टफ है, और बहुत टफ है, दुनिया में आई थिंक सबसे टफ है। तो शास्त्र आपको रियलिटी दिखाते हैं, आपको झूठे चीज़ों में घुमाते फिराते नहीं है कि हो जाएगा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ईजी है नहीं है। जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शास्त्र आपको बोलेंगे एक्सपेक्टेशंस आपको दुख देता है। अब व्यक्ति कहे कि भाई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, कितनी बातें कर लो, एक्सपेक्ट करोगे तो दुखी होगे। ये वही बात है कि आप सीधे रास्ते से जा रहे हो और यहाँ पे बोर्ड है कि सामने खाई है। अब आप बोलो नहीं तो मुझे रास्ते से तो जाना है पर मुझे खाई में गिरना नहीं है, हो नहीं सकता। तो शास्त्र आपको रियलिटी दिखाते हैं कि ये रियलिटी है, ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा, चॉइस तुम्हारी है।
तो इमोशंस में यही है कि वो इमोशन में एक इमोशन ये भी तो है कि एक्सपेक्टेशन, फिर आप हर्ट हो जाते हो, उम्मीदें बांध ली, इच्छाएं बांध ली, शास्त्र आपको बताए बांधोगे तो दुखी होगे। अब मान लीजिए कि आप ये मान के चल रहे हो कि हर व्यक्ति मेरी एक्सपेक्टेशन एक ना एक बार तोड़ेगा, या एक्सेप्टेड है आपको कि होगा भाई ऐसा तो होगा, जिस दिन होगा क्या आप उतने दुखी होंगे? क्योंकि आपने सोच के चला था होगा। यहीं पे इमोशन कंट्रोल हो गया आपका। ये आपको शास्त्र सिखा रहे हैं। गीता जी कहता है कि प्रॉब्लम्स, परिस्थितियाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ सीजन्स की तरह है। सीजन्स हटा नहीं सकते, लेकिन आप रिएक्शन बदल सकते हो। ठंड लग रही है, जैकेट पहन लिया, पर क्या ठंड हटा सकते हैं? कुछ परिस्थितियाँ जीवन से हटती नहीं है। उसके बदले आप क्या कर सकते हो बचने के लिए देख लो, पर हटा नहीं सकते। तो व्यक्ति लेकिन हटाने पे ही रो रहा है, नहीं मुझे तो हटानी है, मुझे तो हटानी है, मुझे तो भगवान कहेंगे रोते रहा, लेकिन नहीं हट सकती वो रहेगी, वो सच है जिंदगी का। तो ये शास्त्र आपको सच्चाई, आईना दिखा देते हैं, बाकी मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अच्छा, आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की, एक बहुत यूनिक, क्या एक अलग कहानी है दुनिया में राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण के प्रेम को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हम है ही नहीं उस लेवल को समझने वाले। आज मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब अपने रिलेशनशिप को यंगस्टर्स कहते हैं राधा जी ने, मैंने कहा धूल नहीं हो उस प्रेम के आप, कि वो जो प्यार था आप उसके आस पास भी नहीं हो, वो ऐसा प्यार था। तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी ऐसे हैं जो जज कर सकते हैं इस प्यार को कैसा था। बट एक सीख है उसमें, समर्पण, त्याग, ये राधा कृष्ण के प्यार से आपको मिलता है। और दूसरा जिम्मेदारियाँ, कई बार आपको कुछ जिम्मेदारी के कारण प्यार को एक स्टेप बैठा के जिम्मेदारी को एक स्टेप आगे रखना पड़ता है, ये आपको उनसे सीखने को मिलता है। त्याग आपको उनसे सीखने को मिलता है, समर्पण आपको उनसे सीखने को मिलता है। जितना समर्पित वो एक दूसरे के लिए थे, मुझे नहीं लगता कोई और है। पर दूसरी बार मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ डोंट कंपेयर योर लव विद राधा कृष्णा, प्लीज़ डोंट कंपेयर एनीथिंग विद भगवान, क्योंकि गीता जी अगेन शास्त्रा से नकल नहीं करनी है, सीख लेनी है। नकल करने के काबिल नहीं हो आप। आज व्यक्ति अपनी मनमानी बहुत कर रहा है कि उसको अपने हिसाब से चीज़ें लेती है, वो नकल कर लेता है, ये बोल के भगवान ने भी किया। और जब कोई ऐसी चीज़ बताओ जो थोड़ा सा टफ है तो कहेंगे वो तो भगवान है, कि नशा कर लो, महादेव जी का नाम लगा दो। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि नशा के साथ जहर भी पी लो, तो तब कहेंगे अरे वो भगवान, हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर कुछ भी मत करो ना भाई। आप भगवान के जब लेवल पे आ नहीं सकते तो फिर कोई भी चीज़ मत करो। तो इसलिए बराबरी प्लीज़ मत करिए। आपका प्यार और उनके प्यार का कोई मेल ही नहीं है। आपके प्यार में सिर्फ आपकी नीड्स है, आपका स्वार्थ है, और जो नेचुरल है, जो यहाँ रहता है, उनकी नीड्स है। और आप उस नीड्स के अकॉर्डिंग, और कोई भी मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल, यू हैव योर नीड्स। और तभी हर कोई हर रिश्ते में जा रहा है। सबके अपने अपने अलग अलग नीड्स है। आप उस नीड्स को ऑनेस्टी के साथ निभाओ, ये मैं कहूँगी। पर नीड्स है तो एक तो ये धोखा देना कि हमारी नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है। और या फिर ये देना कि हमारा प्यार उनके जैसा है, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, नहीं है। अच्छा, थोड़ा पॉज लेते हैं। क्या कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपके श्रोताओं ने पूछे हैं, वो पिक कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन से। देख, बहुत कई सारे स्टूडेंट्स उन्होंने बार बार एक बहुत जेनरिक पूछा है, कई 3-4 बार मैं भी फीड स्क्रॉल कर रहा था। जेनरिक है कि हाउ टू मैनेज स्टडीज ड्यूरिंग द एग्जाम, स्पेशली प्रेशर जो होता है उनको कैसे मैनेज करें, अगर वो मोटिवेट कैसे रहें। बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। मैनेज स्टडीज तो देखिए, पढ़ना है। आपको सोने के अलावा सिर्फ पढ़ना है बस। सोने का जो टाइम है वही छोड़ना। जब एग्जाम चल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस वक्त आपकी लाइफ में कोई और काम होना ही नहीं चाहिए सिवाय पढ़ने के। वही आपका कर्म है, वही आपका धर्म है, कि विद्यार्थी जीवन में विद्या ही सब कुछ है। दूसरा आपने कहा मोटिवेशन, तो देखिए मोटिवेशन 24 आवर्स किसी को नहीं रहती। डिसिप्लिन चाहिए। कोई भी हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो आप कहेंगे मोटिवेशन नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो मोटिवेशन आपको आगे नहीं लेकर जाती, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आके लेकर जाता है। तो ये समझना कि ये ज़रूरी है करना, ये एक्चुअली आपको सक्सेसफुल बनाएगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मन नहीं है, मुझे पूरे दिन सिर्फ आराम करना है, बट मेरा काम है, मेरा धर्म है, और कई बार रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं उस काम के लिए। सो आई हैव टू डू इट नो मैटर मेरा मूड कैसा है। तो आप अपने पर्सनल मूड स्विंग्स की वजह से अपना काम नहीं खराब कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मोटिवेशन सक्सेसफुल नहीं बनाता आपको, डिसिप्लिन सक्सेसफुल बनाता है। तो बी डिसिप्लिन्ड। मन नहीं है चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक आध्यात्म से एक प्रश्न है कि इसलिए ये
जितने भी सेशंस होते हैं ये मोस्टली लोग पूछते हैं, और इस इसमें भी बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि तुलसी माला धारण करने के बाद एक तो वो तो नॉर्मल है, तुलसी माला धारण क्यों करनी चाहिए, उसमें एक हमेशा जिज्ञासा होती है लोगों की कि जो लोगों ने धारण कर रखा, क्या प्याज नहीं खा सकते हैं, क्या लहसुन नहीं खा सकते हैं? देखिए मैंने तो ऐसा ही क्योंकि मैंने तो धारण नहीं किया है, पर ये तो माना ही जाता है क्योंकि जब आप तुलसी धारण करते हैं तो आप मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल सात्विक होनी चाहिए। एंड अनियन गार्लिक सात्विक खानों में नहीं आता। तो आप, और चाहे थॉट्स भी, अब ऐसे तो देखिए आप अनियन गार्लिक की बात करते, कई अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं पर थॉट्स ऐसे उनके के बुरे से बुरा व्यक्ति शर्मा जाए कि भाई इतने तो मेरे भी नहीं है जितने इसके हैं। तो आपको पूर्ण रूप से अपने लाइफस्टाइल को सात्विक टर्न करना पड़ता है अगर आप रियल में चाहते हो कि उस माला का इफेक्ट आप पर हो। तो ये मैं तो खाना अनियन गार्लिक सात्विक खानों में नहीं आता। और भी कई चीज़ें हैं जो सात्विक खानों में, अब ऐसे देखा जाए सात्विक खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब भी नहीं आता। तो जब आप तुलसी माला धारण करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको इसीलिए कि आप एक सात्विक लाइफस्टाइल की ओर बढ़े। तो आपको ये समझना है कि आप कहाँ कहाँ अपने हैबिट्स को सात्विक कर सकते हो, तभी जाकर मैं मान सकती हूँ कि आप उस माला को पहनना सार्थक कर रहे हो। दो वो भी हेल्प करेगा आपको, वो माला पहनने में भी कई बार आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अपनी हैबिट्स अच्छी करनी है, पर अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको खुद को उस पर काम करना पड़ेगा। किसी ने आपके डेली रूटीन के बारे में पूछा है? मेरा कोई डेली रूटीन देखिए फिक्स्ड नहीं है क्योंकि आई कीप ट्रैवलिंग। तो बस कुछ चीज़ें हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे दिन की जो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तब कर लूँगी, पर मैं करती ज़रूर हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपना मेडिटेशन करती ज़रूर हूँ, मैं अपनी रीडिंग्स करती ज़रूर हूँ कि मुझे किताब पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मैं फैमिली के साथ ज़रूर टाइम बिताती हूँ रोज़ाना। अब कभी हम कॉल पे बिता रहे हैं तो कभी हम सामने बिता रहे हैं, और प्लस एक मैं अपने आप के साथ बहुत समय बिताती हूँ। ये चार चीज़ नो मैटर मैं कहाँ हूँ, नो मैटर मैं दिन में कर रही हूँ, रात में कर रही हूँ, दोपहर कर रही हूँ, करूँगी ज़रूर। ये चार चीज़ें मिस नहीं हो सकती। बाकी सब चलता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे, लास्ट दो क्वेश्चन लेते हैं। एक है कि सपने में मंदिर और भगवान के दर्शन होते हैं, क्या मतलब होता है इसका? दो मतलब हो सकते हैं। एक, या तो आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो तो आपके ऑब्वियसली सपने आपके थॉट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और दूसरा, जब भगवान इनडायरेक्टली आपको याद कर रहे हैं तो आपके सपनों में आ रहे हैं। लास्ट लेते हैं। आई थिंक आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि लव और अटैचमेंट में क्या फ़र्क है। ये एक लास्ट बॉन्ड, लव इज फ्री, अटैचमेंट इज बॉन्डेज। धृतराष्ट्र अटैच्ड थे अपने बच्चे से, मोह था। कृष्ण प्रेम करते थे अर्जुन से। तो ये अंतर है। धृतराष्ट्र ने गलत होने के बाद भी उनका मोह ऐसा था अपने बच्चे से कि सही रास्ते पर नहीं लेकर आए उसको, तो अंत में उन्होंने अपने बच्चे को ही बर्बाद कर लिया। और श्री कृष्ण इतना प्यार करते थे उनसे कि जिस वक्त अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान उनको सपोर्ट करेंगे उनके डिसीजन को, भगवान बिल्कुल विपरीत खड़े थे उनसे कि क्या कायरो वाली हरकतें, क्या हरकत, अच्छी खासी डांट मिली है उनको भगवान से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लव फ्रीडम देता है आपको, लव ग्रोथ देता है आपको, लव सही रास्ते पर लेकर आता है आपको। बॉन्डेज, अटैचमेंट, मोह, ये कहीं ना कहीं आपको बांध देता है, कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियों से मोड़ देता है। जैसे कई बार मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत रिसेंटली एक सेशन किया था कोटा में किसी इंस्टीट्यूट के लिए, और सारे यंग बच्चे थे। तो उनका क्वेश्चन था कि इस एज में आपको डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पर रिलेशनशिप भी कई जगह ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ रिलेशनशिप भी आपको इंस्पायर करते हैं और बेहतर बनने में। तो मैंने एक ही बात कही थी कि आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉल पे हो तो आप एक टाइमिंग बांधिए, क्योंकि ये टाइम आपका करियर का भी है, तो आप टाइमिंग बांधिए कि भाई इतनी देर बात करेंगे। लेकिन जब हो गया तब आप जा रहे हैं और तब वो आपको रोक रहा है कि नहीं अभी थोड़ी देर और, कहीं नहीं, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, ये अच्छा नहीं है। ये इंसान ले डूबेगा आपको। तो ये मेरे हिसाब से बॉन्डेज होता है, क्योंकि ये आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश है। और प्यार अपनी जगह, पर जिंदगी, जिम्मेदारियाँ ये भी अपनी जगह, और जो इस चीज़ को नहीं समझता वो फिर मोह है, वो प्यार नहीं है। ओके, अच्छा, आपका सबसे यादगार सेशन और भागवत कथा का सेशन या फिर कोई कहीं पे मोटिवेशन सेशन दिया जो अभी हमेशा आपको याद रहता है, कि क्योंकि वहाँ की ऑडियंस अलग थी, या फिर आपसे कुछ ऐसा पूछा गया जो यूनिक था, समस्याएं यूनिक थी, सॉल्यूशन कुछ यूनिक मिला लोगों को? मुझे
टचवुड सभी बहुत अच्छे मिले हैं कि हर बार मुझे ऐसा लगता है। पर अभी रिसेंटली आई वुड से मैंने अभी कल जहाँ मैं कथा करके आई हूँ नांदेड़, तो वहाँ बहुत मतलब संख्या बहुत थी, और संख्या के बाद एक चीज़ होती है कि वो संख्या शांति से आपको सुन रही है। और उसकी दूसरी बात, हमने 2 दिन की कथा करी थी वहाँ, एक दिन संडे था। तो जब जो अनाउंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि अरे आपका तो आज पूरा रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पर, क्योंकि इतनी आई थिंक लाखों में संख्या थी। और मैंने उनको कहा देखिए रिकॉर्ड टूटा कि नहीं तो कल देखेंगे, आज संडे है। आधे लोग तो इसलिए आए कि छुट्टी है तो मैं कल देखती हूँ इनको कितनी भक्ति है इनके अंदर। एंड दूसरे दिन डबल था। तो आई वाज शॉक्ड, आई एम लाइक ये अब आए भगवान के लिए, क्योंकि जो इंसान अपना काम छोड़ के, दुकान छोड़ के इस संख्या में आ रहा है, ये सच में बहुत प्यार करता है भगवान से। तो रिसेंट में आई वुड से ये एक बहुत है। प्लस मेरी इंदौर की कथा बहुत अच्छी हुई थी, वो मेरी पहली कथा थी जो मैंने इतने भव्य रूप में की थी। और क्योंकि जब लोग बहुत होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो एक अलग वाइब्रेशन होती है। जब सब ज़ोर से गा रहे हैं, आपको भजन का साउंड सुनाई दे रहा है, जब आपको ऐसी बात बोल रहे हैं तो उसमें कई है जो बस रो रहे हैं। मुझे लगता है कथा में हर व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने इमोशंस को बाहर लेकर आ रहा है। कि रो रहा है तो खुल के रो रहा है, नाच रहा है तो खुल के नाच रहा है, उसको पड़ी नहीं है बगल वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में। तो मुझे टचवुड सारे ही सेशंस ऐसे मिले हैं। पॉडकास्ट में आई वुड से कि जो संदीप महेश्वरी जी का पॉडकास्ट था, वो मेरे लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट था। क्यों? क्योंकि उसके बाद मोटिवेशनल फील्ड में आई वुड से एक यूथ कनेक्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ था। कि उसके बाद बहुत ज़्यादा यूथ मुझसे कनेक्टेड फील कर रहे थे कि देयर इज़ समवन जो हमारे जैसा है और हमारी लाइफ रिलेटेड बातें कर रहा है। इसलिए मैंने जैसे हमारी भी जब क्वेश्चंस को लेकर बात हुई थी कि आई वुड लव कि बहुत हम आज का जो यूथ है उन पर बातें करें। क्योंकि बाकी सब चीज़ें देखिए आप किताब से पढ़ सकते हैं कि कब क्या है कैसे, या पढ़ सकते हो कि भगवान के वो कौन है इसके है। आप जाके पढ़ पर जो एक कंटेंट जिससे बंद करके उनको लगे कि हाँ आज हमने 3-4 प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकाल लिए, तो वो मेरा एक बहुत मोटिव रहता है। क्योंकि यूथ ही सबसे ज़्यादा परेशान है अभी। आधे जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई तो उनको लग रहा है कि भाई सामने वाला जो करना है कर मैं परेशान हो गया। तो वो मेरे लिए सेशन आई थिंक लाइफ चेंजिंग था बहुत। और उसके बाद से मुझे पॉडकास्ट वगैरह से बड़ा प्यार हुआ, क्योंकि उससे पहले आई वाज लाइक कि क्या नई चीज़ है, मैंने शुरू तो कर दी थी। और मेरे लिए इट्स वेरी टफ कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने 3-4 लोगों के बीच बोलूँ, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है इस चीज़ की। इसलिए कोविड में जब मुझे कहा गया था कि आप ऑनलाइन कथा करिए, मैंने कहा मैं 2-2.5 साल घर पे बैठ जाऊंगी, पर मैं ऑनलाइन कथा तो किसी हाल में नहीं करने वाली। क्योंकि मुझे लोग चाहिए, मुझे वो वाइब चाहिए, और मेन है मुझे वो रिएक्शन देखना है कि आज मेरे सामने जो बैठे हैं उन तक मेरी बात पहुंची कि नहीं। वो उनके एक्सप्रेशन से ही मुझे पता चल सकता है, तो मुझे वो चाहिए। तो मैं तो ऑनलाइन, मैंने लिटरली मैं 2-2.5 साल में घर पे बैठी थी, पर मैंने पर उस वक्त मैंने पॉडकास्ट शुरू किया कि चलो ये कुछ नया है, ट्राई करते हैं। और मेरा आई थिंक 2रा या 3रा ही सेशन था उनका, तो वो मुझे बड़ा, वो आई वुड से वो मुझे लेकर आया, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। यस। अच्छा, एक चूँकि आप जो पंक्ति की तरफ खड़े हैं, आप लोगों को बहुत लोग देखकर एक जो विधा है आपकी कथा वाचन की, मैं स्पेसिफिक आपकी बात करूँगा कि चूँकि क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे कि जो लोग, जो नए लोग 17-18 साल के लोग हैं, वो आपको देखकर उनके अंदर भी जो एक अलग इंजीनियर डॉक्टर बनने से अलग कुछ बन सकते हैं, कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ आर्टिस्टिक वर्ल्ड में भी कुछ किया जा सकता है, वो आपको देखकर एक अलग विधा सोचने लगे हैं। इन यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि अगर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कथा वाचन में, मोटिवेशन में या स्पीकिंग में कुछ करना है, तो उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल करिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है कि आज यूथ ये चीज़ सोच रहा है। और मुझे इसीलिए खुशी है जब आपने कहा कि मुझे अगर कोई देख कर ये चीज़ कर रहा है, कि दैट्स व्हाट आई वांटेड हमेशा से, कि आज का यूथ ये समझे कि भगवान की भक्ति, भगवान का काम, ये चीज़ें बुढ़ापे के लिए नहीं है। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर कर सकती है तो हमको भी करना है। और इसीलिए मैं बहुत ही कैजुअल लाइफ से हमेशा से आई हूँ। मैं एकदम नॉर्मल घर है, मैं जैसे आपके घर के जो बच्चे हैं मैं बिल्कुल वैसी हूँ। बस एक प्लस कर दीजिए, मुझे भगवान का काम भी अच्छा लगता है।
भगवान की बातें, बाकी चाहे मेरा रहन सहन है, चाहे मैं जैसे रहती हूँ वो है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। एंड मैंने इस फील्ड में आने के बाद भी उसको चेंज नहीं किया। हाँ, आपकी एक मर्यादा व्यासपीठ की रहती है, तो आई ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि वो चीज़ आपको समझनी होगी कि कहाँ की कैसी मर्यादा है। बट उसके अलावा मैं ऐसे ही घर पे हूँ, तो मैंने उस चीज़ को कभी चेंज नहीं किया। और वो मैंने इसलिए नहीं किया कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको बहुत बदलाव करना पड़ता है, आपको नॉर्मल लाइफ छोड़नी पड़ती है, आपको काम छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी ज़िंदगी से मनोरंजन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी। वो छोड़ना है, वैराग्य लीजिए। और जब आप, अगेन आई विल से, जब आप गीता जी पढ़ते हो, मेरा पहला क्वेश्चन मेरे पापा से यही था कि भगवान ने तो अर्जुन को एक बार भी नहीं बोला कुछ छोड़ने को। ये तो राजा बन रहे हैं, तो ये तो राजा बनने के बाद राज्य छोड़ा, ना खजाना छोड़ा, ना कुछ छोड़ा, तो हमको क्यों बोल रहे भगवान से मिलने के लिए सब छोड़ना पड़ता है? हम क्यों छोड़े? गोपियों ने लाइफ नहीं छोड़ा, वो भी अपनी फैमिली में रहते थे। तो भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हुए। राजा अम्बरीश की कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि आप सब पढ़ सकते, जान सकते हैं। उनका तो बात ही है, जब सुखदेव जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो मुझसे भी बड़ा भक्त है, जो मैं तो संसार से दूर रहकर भगवान को मैंने प्राप्त किया, तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था जंगल में, और करूँ क्या मैं? ये तो दुनिया के बीच रहकर भगवान को बुला रहा है अपने लिए। राजा है, राजा से ज्यादा लग्जरी किसके पास है? तो ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त हुआ। तो जब वो उसके बीच रहकर कर सकते हैं, तो हम भी नॉर्मल रहकर क्यों नहीं कर सकते? तो ये मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ऐसा कोई चेंज नहीं लाना चाहती जो यूथ को देखकर ऐसे लगे कि ये हम नहीं हैं तो हम शायद कर नहीं सकते। नहीं, मैं आप जैसी हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो आपको भी करना ही चाहिए। तो मैंने पढ़ाई करते करते भगवान की भक्ति की है, कॉलेज करते करते की है, और आगे जाके भी जो भी है। सो यू कैन डू इट। बहाने बनाना बंद करो और आध्यात्म से जुड़ो। अच्छा, प्रश्न इसमें नहीं है, बट अभी बातचीत से बहुत सारे प्रश्न निकलते आ रहे हैं और बातचीत लंबी चल सकती है। एक लास्ट में एक दो जो डिस्कशन है वो करते हैं कि अभी आपने व्यास गद्दी की बात की। दो अलग इंसान होते हैं जब आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं और व्यास गद्दी के ऊपर होते हैं? हो सकता है, ये मैं पर्सनली नहीं बता सकती, मुझे ऐसा नहीं कुछ फील होता। पर जो रिएक्शंस मुझे लोगों के मिलते हैं, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, कि वहाँ बैठने के बाद थोड़ा सा कुछ अलग फील होता है, कि एक अलग आपके अंदर पावर आ जाता है, जो मुझे लगता है प्योरली उस जगह के कारण है। जो इसीलिए हमने आपसे कहा कि मंदिर जाना चाहिए, कि जो पूजा आप घर पे कर रहे हो और जो पूजा वहाँ हो रही है, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक तो वहाँ जो पूजा कर रहे हैं उनको पता है प्रॉपरली पूजा के नियम भी क्या होते हैं, जिस तरीके के मंत्र उच्चारण वहाँ हो रहे हैं वो आपके घर में नहीं हो रहे रोज़ाना। तो वहाँ कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं वही भाव लेकर, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ही बिल्कुल अलग है। तो कथा का इन्वायरमेंट ही बिल्कुल अलग होता है, उसका माहौल ही बिल्कुल अलग है। प्लस जब आप व्यास गद्दी पर बैठ रहे हो तो वो तो बोली भी गई द अल्टीमेट प्लेस। और मुझे आज भी याद है कि इसका एक हल्का सा मुझे फीलिंग आई थी जब मैंने पहली बार श्रीमद् भागवत करी थी कथा। कब, किस ईयर में? मैं 18 साल की थी। अब बाकी ज़्यादा मैं बताऊंगी तो आपको मेरी एज पता चल जाएगी। तो मैंने जब पहली बार करी थी और मैं बैठी हूँ, और जैसे ही, क्योंकि आरती करते हैं पहले, शुरुआत भी आरती से और विराम भी आरती से होता है। आई डोंट नो वाई, मुझे आज तक उस चीज़ का रीज़न नहीं पता कि वो आरती की आवाज़ शुरू हुई एंड मैं रो रही हूँ, और मुझे रोना आता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं मैं नर्वस हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उससे पहले भी मैंने ऑडियंस को देखा था, मैं पूरी तैयारी के साथ गई हूँ, सब कुछ है, मैंने बहुत समय लगाया इसको पढ़ने में। और फिर लास्ट में मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इतनी बड़ी चीज़ है और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आप कर रहे हो। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं, बस इतनी ही प्रार्थना है मेरी भगवान से कि मैं वो कर सकूं। तो मुझे लगता है उस जगह में कुछ तो बात है जो आपको नहीं समझ आता, पर जो आपको देख रहे हैं उनको समझ आता है। एक अलग तरीके का पावर डिलीवर हो रहा होता है जो लोग सुन रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, आपने फिर से एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है आप सब वही पूछ लेंगे, इसलिए मुझे अगली बार बुलाने वाले नहीं है। नहीं बिल्कुल, अभी हम आते बहुत सारे, आपके पास बहुत सारी बातें करने के लिए। एक दो प्रश्न और बस, कि चूँकि आपने रोने की बात की, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में इंसान का, दोनों तरीके से, अगर भागवत कथा के अनुसार या आध्यात्म के अनुसार या एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, रोना कितना इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ में? इमोशंस इम्पोर्टेंट है, उसमें रोना भी आता है
उसमें बाकी इमोशंस भी आते हैं। और जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर या पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं, अगेन देयर इज अ मिथ कि वो व्यक्ति रोता नहीं है। क्यों नहीं रोएगा? रोबोट है। क्यों नहीं गुस्सा करेगा? सब कुछ, सारे इमोशंस फील करेगा वो। बस बात कहाँ आती है, जब अध्यात्म से जुड़ते हो, अध्यात्म आपको सिखाता है ये सारे इमोशंस आपकी मर्जी से होने चाहिए, किसी और के थ्रू नहीं होने चाहिए। तो जब आप किसी और के थ्रू होता है ना, तो व्यक्ति बहाने देता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ किया और आपकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं बाद में बहाने दूंगी कि नहीं मैं तो करना नहीं चाह रहा था, पर तुमने ऐसा किया। नहीं भाई, मैं करना चाह रहा था, मैंने अपनी मर्जी से किया, और उसके बाद मैं उसके लिए ये भी नहीं बोलूंगा मैंने गलत किया। वो क्रोध, वो रोना, सब कुछ सही होता है जब आपको है कि नहीं ये चीज़ गलत हुई है और इस वक्त इस इमोशन की ज़रूरत है। लेकिन बुरा कब हो जाता है कि जब कोई आके आपको रुला के चला जाए, कि आप हेल्पलेस हो गए। वो मत करिए, वो वीकनेस है। बाकी रोना स्ट्रेंथ है, इंसान में इंसानियत है, वो इमोशन फील कर सकता है। मुझे बहुत रोना आता है, पर ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और परेशान करके चला जाएगा। रोऊंगी अपनी मर्जी से, गुस्सा करूंगी अपनी मर्जी से, तुमको नहीं करने दूंगी कि तुम आओ और मुझे परेशान करके चले जाओ, ये नहीं होने देंगे। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि भगवान कहते हैं मैंने मालिक बना के भेजा था तुमको, तुम सिवाय सेवक के और कुछ नहीं रह गए। और वो अपने इंद्रियों का ही, कि तुम बाहर छोड़ो, तुम अपने इंद्रियों के मालिक नहीं हो, दुनिया के मालिक तो क्या बनोगे। तो वो होना बहुत ज़रूरी है कि कोई और आपको परेशान ना कर सके। बाकी इमोशन फील करिए, सारे करिए, अपनी मर्जी से करिए। दुनिया की कोई चीज़, इमोशन, परिस्थिति, व्यक्ति आप पर हावी नहीं होना चाहिए, कि जिस दिन हावी हो गया उस दिन आपने भगवान की बेइज्जती कर दी। कविताएं पढ़ते हैं, पोइट्री किसी भी तरीके का, हिंदी इंग्लिश? थोड़ा बहुत मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो आप इंटरनेट में कई बार जब आप रील्स देखते हो तो कई लोगों को आप सुनते हो, और इसलिए मुझे स्पेसिफिकली देखिए नाम इतना नहीं, पर मुझे अच्छी लगती है बातें, कि कोई अच्छी बात, कोई अच्छी कविता, कोई अच्छी शायरी, ये चीज़ें मुझे अच्छा लगता है सुनना पसंद है। कोई कविता या कोई शायरी आपके जो जहन में रह गई हो? एक तो मैं अपनी कथा में ही करती हूँ, जो एक तरीके से गाना भी है, जो मुझे लगता है कि आज के लाइफ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। तो ये सच्ची बात है, सब झूठी बातें हैं, कोई किसी का असलियत में होता नहीं है। और कुछ भी आप अपने टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें व्यक्ति बोलता है, पर उसको वो आगे जाके कितना कर पाएगा वो व्यक्ति को खुद भी नहीं पता। इसलिए कहा गया है कि बिना सोचे समझे वादे मत करिए। आपको कुछ नहीं पता अगले पल क्या होगा। और ये आप अपने एक्सपीरियंस से, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि नथिंग इज़ फॉर एवर, कोई फॉर एवर नहीं होता। और ये आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आप उतने सुखी रहेंगे। तो ये पूरा गाना या पूरी कविता बहुत अच्छी है, और मैं अपनी कथा में ये पूरा गाती हूँ कि उसके एक एक वर्ड इतने सही है। अगेन आई विल से रियलिटी दिखाते हैं आपको। जितना आप इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हो, एक बार गाना सुन लो, सब बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। कविशाला को किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ज्ञान पर काम करते हैं, जब आप लिटरेचर पे काम कर रहे हैं, जब आप लोगों को बुला के उनकी बातें दुनिया को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक एडिशन होता है लोगों की लाइफ को चेंज करने में। डेफिनेटली कि आप लोगों को बुला रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ले रहे हैं, अपनी तरफ से आप कविताओं के माध्यम से आप लोगों की लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा पुण्य कुछ होता नहीं है, कि अगर आप किसी की लाइफ को थोड़ा बेहतर बना दे, उनको थोड़ा खुश कर दे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ जाए, अभी के टाइम पे इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, इतना क्रिटिसिज्म है दुनिया में। अगर हर व्यक्ति इसी चीज़ में लग गया तो मुझे लगता है फिर खुशी कहीं नहीं होगी। तो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो लाइफ चेंज कर रहे हैं, उनमें से फिर आप भी एक आते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, करते रहें, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते रहें। हमें ज़रूरत है अभी इन चीज़ों की। लोग बहुत दुखी हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत उदास हैं। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ घंटे, कुछ मिनट उनको खुशी देते हैं, तो उससे बेहतर काम कुछ नहीं होता। और वो घूम के आता है, जैसे हमने कहा, अच्छे कर्म घूम के आते हैं।
लेकिन एक लोगों को आप चाहेंगे कविशाला के स्टेज से सुनना, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम कहानियाँ जो दूसरी तरफ बैठे हुए लोग हैं उनको उनकी लाइफ में थोड़ा सा ही परिवर्तन वो कहानियाँ ला पाएँ। मैं तो जिस पॉडकास्ट में जाती हूँ मैं उनको बोलती हूँ आप प्लीज़ डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई को बुलाइए। हाँ, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं एंड बहुत नॉलेजेबल है। ही नोज एवरीथिंग फ्रॉम एवरी फील्ड। हाँ, मैं उनसे मिली थी, वो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्होंने पूरा कच्चा चिटा खोल दिया, लिटरेचर सब बता दिया, हिस्ट्री सब बता दिया। आई एम लाइक ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता है सर, हाँ। कि कुछ भी ऐसा है, यू नो एवरीथिंग। तो उनको आप ज़रूर बुलाइए, ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे स्पीकर है वो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और जो लोग भी सुनेंगे, जो लोग भी देखेंगे, थोड़ा भी अगर आपकी लाइफ में उसके जरिए परिवर्तन लाते हैं, प्रयास करिए कि कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए। नेगेटिव चीज़ें बहुत है समाज में, उनसे दूर रहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाइए, इससे थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करिए और लोगों को बताइए कि क्या परिवर्तन, किस तरीके से परिवर्तन समाज में आ सकता है, कैसे नेगेटिविटी दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।